बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर। मेरा नाम सी एस सफदर शाह है और मैं आपको मैथमेटिक्स ग्रेड 5 या मैथ के हवाले से आज से सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। क्लास 5th के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये मैथ सब्जेक्ट्स हो या जनरल साइंस हो और इंग्लिश है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और साथ साथ जब आप 6th क्लास में बहुत से हमारे बच्चे हैं जो दानिश स्कूल में जाना चाह रहे होते हैं, अली ट्रस्ट कॉलेज में, और बहुत से इदारे हैं जो अच्छे स्कूलों में जाना चाह रहे होते हैं, और मोस्टली जो रिमोट एरिया देहातों के बच्चे हैं या जिनके पास वसाइल की कमी है तो वो अच्छे इदारों में जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मैथ अगर बच्चे की स्ट्रॉन्ग नहीं है, ख़ासतौर पर मैथमेटिक्स की जो बात कर रहा हूँ, तो बच्चे बड़े स्ट्रगल करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट को लेकर मैं कोशिश करूँगा आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लियर करवाऊँ, ताकि आप अपने बेसिक जो है मैथ की भी स्ट्रॉन्ग कर लें, और साथ साथ आप आगे चलकर दानिश स्कूल, अली ट्रस्ट कॉलेज जो इस्लामाबाद में है, बहुत अच्छे इदारे हैं, वहाँ के जो टेस्ट आएंगे आगे जाकर उसमें भी आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। तो इसी तरह मेरी कोशिश है कि आपके ये बुनियादी कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूँ। तो आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 5 का स्टार्ट कर रहे हैं। ये बुक जो आज तौर पर जो पंजाब के बाहर के पाकिस्तान पंजाब में ये पढ़ाई जा रही होती है, ऑनलाइन आपके पास भी मौजूद होगी। अभी आप स्टूडेंट जो हैं वो माशाल्लाह पढ़ भी रहे होंगे, तो हमारी कोशिश है कि हम इसी को परसू करें और आपके सामने ये बुक है इसी तरह, ठीक है जी। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड जो आजकल पैक्टा कहलाता है, तो मैथमेटिक्स की ग्रेड 5 है। आप ऑनलाइन पीसीटीबी की वेबसाइट पे भी ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको ये समझाएं जी। यहाँ पे हम देखिए जी, कंटेंट्स कौन से हैं कि होल नंबर जो मुकम्मल अदाद हैं, ऑपरेशन जो अवामिल हैं, वो हम ट्राई करेंगे इनको समझाने की। इसी तरह ये पूरे 9th यूनिट है एचसीएफ एलसीएम यानी कि आद आज़म और ज़ाफ़े अक़ल। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को भी समझाते रहेंगे साथ साथ। अब ऐसे बुक्स तो इंग्लिश में है, लेकिन उर्दू मीडियम के स्टूडेंट उर्दू में भी बदरिया गाइड और उस्तादा की रहनुमाई से पढ़ते हैं। फ्रैक्शंस जो कसर कसूर कहलाती हैं, डेसिमल इशारी निज़ाम एंड परसेंटेज जो फीसद होता है इशारिया वगैरह, एंड डिस्टेंस होता है फासला, टाइम वक्त के लिए। फिर देखेंगे यूनिटरी मेथड होगा, इकाई का जो तरीका है, ज्योमेट्री देखेंगे, पैरामीटर एंड इहाता यानी कि और रकबा देखेंगे, डाटा को हैंडल किस तरह करते हैं, ग्राफ वगैरह, पाई वगैरह, इस तरह के भी हम इसको आगे चलकर देखेंगे। तो आइए सीधा हम फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। तो इसमें हम 1 मिलियन यानी कि 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर वर्ड्स और न्यूमरल्स में, यानी कि किस तरह न्यूमरल में लिखना सीखेंगे और राइट करना भी। और इसी तरह हम 6 डिजिट नंबर ऐड करना सीखेंगे और सब्ट्रैक्ट करना भी, फिर मल्टीप्लाई करना 5 डिजिट का 10, 100, 1000 के साथ। और ये सारी चीज़ें आपके सामने, और रियल लाइफ सिचुएशन के हवाले से भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करें, पैटर्न भी होंगे जो कि टेबलर और चार्ट फॉर्म में भी देखेंगे। इसमें कुछ मालूमात भी साथ साथ दी जा रही होती है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून इज अबाउट 363,104 किलोमीटर एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस अबाउट 405,696, ये 405,696 किलोमीटर है। हाउ विल यू राइट दिस डिस्टेंस इन वर्ड्स? अभी वर्ड में पढ़ा है, उर्दू में 363,104 किलोमीटर या 363,104, ठीक हो गया जी। और इसको पढ़ेंगे 4,05,696 किलोमीटर। लेकिन जो इंग्लिश में 405,000, ठीक है जी, 696 किलोमीटर, ठीक है जी, 5000, ठीक है जी। ये एक स्टार्ट में है, लेकिन हम अभी इसको स्टार्ट करेंगे तो फिर ग्रास्प करेंगे। नंबर अप टू 1 मिलियन यानी कि 1 मिलियन तक या 1 लाख तक हम इसको किस तरह पढ़ते हैं, लिखते हैं। आइए स्टार्ट कर रहे हैं। ये आप पिक्चर एक लड़के की दिखा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन वगैरह पूछने के लिए ये बड़े अच्छा पिक्टोरियल व्यू यूज़ कर रहे हैं, स्टार्टअप है। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। ये आपके प्लांट्स पौधे लगे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू ए 2016 रिपोर्ट देयर आर अबाउट
391,000 types of plants in the world. How can we write this quantity in words? जी, तो हम कहा जा रहा है जी 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 3,91,000, लेकिन अभी जो हम सही तरह पढ़ेंगे आगे सीखेंगे 391,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स की दुनिया में 3,91,000 या 391,000 किस्में हैं. हाउ कैन वी राइट दिस क्वांटिटी इन वर्ड? इनको अल्फाज में किस तरह लिख सकते हैं? तो जी, द नंबर विच इज ग्रेटर देन 3 digits वी लीव स्पेस आफ्टर एवरी 3 digits फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द नंबर. ठीक हो गया जी. अब ये देखें हम क्या करते हैं जी, ग्रुप बना लेंगे 3-3 का. ये देखिए, तो हम क्या करते हैं, राइट स्टार्ट आप क्या करेंगे, इधर से शुरू करेंगे 3-3 का हम ग्रुप बनाते जाएंगे. इसी तरह ये एक ग्रुप बना लिया हमने, ये देखिए यहाँ पे देखें, और ये फिर हम उसको इस तरह पढ़ेंगे 391, और फिर अगर इधर होता तो वर्ड पढ़ते, लेकिन 0 है तो 301,000, ये 1000 की कैटेगरी होती है, तो इसको इस तरह करेंगे. वी रीड राइट दिस क्वांटिटी एज 391,000. ये देखिए जवाब भी दिया गया है, तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा. इसी तरह एक क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 100,000? यानी कि एक 100,000 में कितने, यानी आमतौर 100,000 1 लाख के बराबर हो रहा होता है. ठीक है नहीं, उसमें कितने 100,000 100 कितने होंगे? तो अब 1000 जो होंगे 1000 के करीब 100 होंगे. वेरी इजी क्वेश्चन. हाउ मेनी, यानी कि अब इसका क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 100,000. हाउ मेनी 100 बताना है, तो ये देखिए 100 और ये इतने होंगे, 1,000 होंगे. हाउ मेनी 1000 आर देयर इन 10,000? 10,000 में वो कहता है जी कितने हजार हैं, हाउ मेनी 1000 हैं. ठीक है, 10,000 में. तो आराम से आप देख लें, 10,000 में आपको पता है 1000 भी 10 ही होंगे. ठीक है जी. सो आंसर इज 10,000. 10,000 में कितने 1000 होंगे? 10 ही होंगे. ठीक हो गया. तो इसी तरह अच्छा, अब आपने देखना, लेट्स राइट 456,907 इन प्लेस वैल्यू चार्ट. अब प्लेस वैल्यू चार्ट ये आपको दिखाया गया है. इसको अंडरस्टैंड करें डियर स्टूडेंट्स के ये होती है न्यूमरल्स वैल्यू. ये देखें न्यूमरल्स इस तरह, यानी कि इसको हिंसू में या आदाद में लिखना इस तरह, और ये होता है वर्ड्स में, अल्फाज में. ठीक है जी. अच्छा, अभी आप देखिए जी 1 10 100, 1000 10,000 100,000, और ये इसको डिवाइड करता है पीरियड्स में. फर्स्ट पीरियड होता है वंस वाला, थाउजेंड्स वाला होता है जी ये वाला, यानी कि 1 10 100 ये वंस वाला पीरियड कहलाता है, और ये सेकंड पार्ट में थाउजेंड्स वाला होता है, इसकी फिर 3,000 10,000 एंड 100,000 होता है. उर्दू वाले स्टूडेंट्स के लिए यह है, ये इकाई का क्या है, ये हज़ारवां कैदा होता है, 1000 का पीरियड होता है. लेकिन इकाई, ढाई, सैकड़ा ये बढ़ेगा, और ये क्या होगा 1000 10,000 और 100,000, और फिर उसके नीचे हम इस तरह लिखते हैं, और फिर हम इसको लिख और इस तरह का पढ़ सकते हैं. लेकिन मज़ीद एलोब्रेशन के लिए मैं आपको सीधा मैनुअल लेके चलता हूँ, और मैं 4 5 6, ये देखें जी 4, मैं कोशिश करता हूँ 4 5 6 9 0 7, इस तरह थी. इसको हम अब लिखना सीख रहे हैं मैनुअली, तो बड़ा आसान है. देखें, आपने यहाँ से शुरू करना है. आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट को मैं समझा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम को भी समझा रहा हूँ, क्योंकि राइट से हमने लेफ्ट जाना है. तो ये वंस लिखते हैं, और ये टेंस होता है, याद रखें, और फिर होता है टेंस के बाद होता है 100. तो 100 को मैं HUND लिख दूँगा ताकि स्पेस बचाने के लिए. और इसी तरह फिर आपका 1000 होता है या 1000 होता है, जो भी है TH में कर रहा हूँ, और फिर आपका 10,000 10 क्रॉस TH कर रहा हूँ. ठीक है जी. और ये क्या है 100 डॉट TH कर रहा हूँ, यानी कि 10,000. अब ये देखिए, ये जो है ना, ये पीरियड 1 है, ये 2 लिख रहे हैं हम. ये वंस वाला पीरियड कहलाता है, और ये थाउजेंड्स वाला कहलाता है. ठीक है जी. और ये पहला फर्स्ट पीरियड है, और ये सेकंड पीरियड जो बुक में दिया गया है. लेकिन उर्दू में जो लिखते हैं ना, वो इस तरह लिखेंगे, इकाई, दहाई, और ये सैकड़ा. ठीक है जी. सैकड़ा, हजार या 1000, और फिर आपका 10,000, और ये क्या होगा 100 100,000. ठीक है ना, या 100,000 लिखे या इस तरह लिख दें. तो ये आपका है.
तो अभी हमने इसको जब हमने न्यूमरल में लिखना है तो याद रखें ये 456,000 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 456,000 और 907 इस तरह आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको जब लिखेंगे किसमें, आपने न्यूमरल्स में, ये न्यूमरल्स में लिखा हुआ है, अगर कोई क्या न्यूमरल में, अब आपने वर्ड्स में लिखना है तो वेरी इजी डियर स्टूडेंट्स के उर्दू में भी आपको बताऊंगा और अंग्रेजी में भी। आपको पहले मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ 400। ठीक है जी, आपको मैं पहले उसमें लिख देता हूँ, क्या होगा जी 456,000। ठीक है जी, 456 907। ठीक है जी, 9, ये आपका वर्ड्स में हो गया, ये न्यूमरल्स है। ठीक है जी, इस तरह। अच्छा, ये आप इसको अगर मैं करता हूँ 400 बक्सर है, 400 चाहिए, मैं उर्दू में लिखते हैं तो उर्दू मीडियम के लिए 456। ठीक है जी, 456,000, 56,000। ठीक है जी, 1,907। क्या हो गया जी, 900, ये हमने लिख लिया। ठीक है जी, इस तरह हमने 456,907 लिख लिया। तो होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये देखिए। ठीक है, 456,000। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम चलकर आगे हम देख रहे हैं और उम्मीद है आपको ये माशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने अभी देख लिया इसको, ये देखें हमने यहाँ पे लिख लिया ये वर्ड में। लेट्स से द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ इंटीजर इन दिस नंबर। अच्छा, अब प्लेस और प्लेस जो वैल्यू मालूम करनी है, याद रखें, आप क्लियर करा रहा हूँ, जो जगह होती है ये इस 7 के जगह पे है, 1 की जगह पे है, 0 क्या है 10 की जगह पे, और 900 की जगह पर, 6000 की जगह पर है, जिनकी प्लेस इसकी यहाँ पे है, और 5-10,000 की जगह या प्लेस पर है, 400,000 की प्लेस पे है। अच्छा, वैल्यू जब फाइंड करनी होती है कि 4 की जगह का तयन करना है, सवाल पूछा जा रहा होता है, या किसी का भी जो भी ये न्यूमरल में डिजिट्स का होता है, 5 की वो पूछे जी प्लेस कहाँ पे है, आप कहेंगे 5 इज एट 10,000 प्लेस। इसकी वैल्यू क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई भी 10,000 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 50,000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, आसान है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं, ये देखें। अब इसी हिसाब से आप देख लीजिए 4 इज एट 100,000 प्लेस। वही मैंने कहा था 4 कहाँ पे थी, आप पीछे देख चुके हैं, 4 होता है जी 100,000 प्लेस पे। ठीक है जी, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100,000 से, 5 क्या है 10,000, 50,000 है। इसी तरह आपने सो इट्स वैल्यू इतनी बनेगी। ये वैल्यू हम इसी तरह फाइंड करते हैं कि ये है, ये किस प्लेस पे है, इस प्लेस भी बता रहे हैं, फिर प्लेस वैल्यू भी आ रही है, 0 से मल्टीप्लाई 0 होगी, 7 से। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में आपके लिए ये बड़ा आसान है। ये देखें, मैं थोड़ा सा इसको वो कर लेता हूँ, ताकि छोटा कर लेता हूँ, तो आगे आप ये देखें, अब आसान हो जाएगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना। ये देखें, आप ये देखें, आप 4 क्या है, ये 100,000 की जगह पे है। थोड़ा सा मैं मज़ीद नीचे इसको कर लेता हूँ जी, आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए, अब ये देखिए 4 इज 100,000, तो ये 400 से प्लेस ये है, और फिर प्लेस वैल्यू जो है, देखिए ये इसकी वैसे प्लेस वैल्यू मकामी कीमत, जगह का तयन ये है, और मकामी कीमत इसे उर्दू मीडियम में इस तरह लिखेंगे, और आप उर्दू में इधर से स्टार्ट कर लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। 5 इज एट 10,000 प्लेस है, तो ये देखिए 5, इसको 5 से 10,000 ज़रब दे तो 50,000 हो जाएगा। 6 से 1000 प्लेस है, 6 इंटू मल्टीप्लाई 1000 है, तो ये क्या हो जाएगा 6000 हो जाएगा वैल्यू। 9 इज 100 प्लेस, सो इट्स वैल्यू 9 जो है 100 प्लेस पे है, तो 900 हो जाएगा। 0 जिससे मल्टीप्लाई करें 0 रहेगा, लेकिन प्लेस कहाँ पे 10 पे है। 7 क्या है, इज द प्लेस 1 प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू क्या है 1 हो जाएगी। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। अच्छा, अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो क्वेश्चन बता रहे हैं कि ये देखें 237, ये 237, 112, ये जो है ना
एक तो उसने कहा प्लेस और प्लेस वैल्यू मालूम करें, और फिर क्या करें आप इसकी सिंपली ये कर लें, वो क्या कहते हैं, आप इनका वर्ड में भी लिखें। तो हम बहुत आसान है कि एक नंबर हम ले लेते हैं और इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ रजिस्टर पे सामने, आप इसको आप देख सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं आना चाहिए। देख लेते हैं जी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं हम अपने रजिस्टर पे, जो मैनुअली मैं आपको करा के दे रहा हूँ, तो आप आराम से इसको बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। ये देखें जी, ये आपके पास नंबर है, ठीक है जी। वही चीज़ आपने ये अगर सामने रखें, ये मैं आपको सामने, ये देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, थाउजेंड, यानी कि ये है 6 है। तो मैं अभी दोबारा नहीं देख रहा, रजिस्टर पे मौजूद है। तो इसी तरह हमने पेयर किया 237 और 112, ठीक हो गया। तो ये जो है एड्स इकाई है, वंस प्लेस पे है, और फिर ये क्या है टेंस पे है, 100 पे है, और हम उसी तरह लिखेंगे जिस तरह हमें बताया गया है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 इज 100th पोजीशन, ठीक है, 100,000 पोजीशन, यानी कि हमने पहले लिखा था जिस तरह, उसी तरह बिल्कुल हमने लिखना है। बिल्कुल आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। देखें, अब मैं एक कर लेता हूँ, बाकी आप खुद करते हैं। 2 इज जिस तरह आपके बुक में 2 इज एट 100 भी लिख दें या इसी तरह भी कर दें, या वर्ल्ड में भी आप लिख लें, कोई मसला नहीं है। 100 कर देते हैं हम, कोई इशू नहीं है। इज इसको 100 कर देते हैं, HUNDRE 100, और फिर 1000 है, ये देखें ये पोजीशन मान रही है 100,000, सॉरी आप इसको जरा 1000 प्लेस पे है। सो इट्स वैल्यू क्या बनेगी, अब इट्स प्लेस वैल्यू बनेगी। आप आसानी से देखें, अब इसकी प्लेस जो वैल्यू हम आप ढूंढेंगे वो क्या बनेगी, दैट इम्प्लाइज या इज इक्वल टू क्या बनेगी, 2 इंटू क्रॉस कर लेंगे 100,000 से, ठीक है जी, 100,000 से कर देंगे, इक्वल हो जाएगा 200,000, ठीक है जी। अब इसी तरह 3 इज एट 10,000, बट 3 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आप मल्टीप्लाई 10,000 तो 30,000 हो जाएगा। इसी तरह जो 6 है 1000 पे, तो 6,000 वैल्यू आ जाएगी। और फिर 9 इज एट 100 पोजीशन, जो पिछला सवाल था, तो 900 आंसर आ जाएगा। मकसद सॉरी ये 1 है, 1 होगा आपका, 7 है तो 1000 पे है तो 7000 है, 1 है 100 पे 100 आ जाएगा, 1 10 पे है तो 1 इंटू 10 10 आ जाएगा, एंड 2 इज एट वंस प्लेस, दैट वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी आपकी 2 इंटू 1 2 हो जाएगी। तो ये आ जाएगी। इसी तरह अगर आप उर्दू में लिखेंगे, दो यानी कि 200 हज़ार पे जगह पे मौजूद है और इसकी मकामी कीमत इतनी है, तो आप उर्दू मीडियम के हिसाब से भी डियर स्टूडेंट्स आप आराम से कर सकते हैं। तो ये इसी तरह ये क्वेश्चन आप हम आराम से जो भी आएंगे वो सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम ये देखें, राइट ए नंबर एज अ सम ऑफ द प्लेस। अच्छा एक और दिलचस्प चीज़ है, अगर इन सब को जो हमने लिखे हुए हैं इनकी मकामी कीमतों को ऐड करें तो वो नंबर वही दोबारा आ जाता है। यही मैथ की बड़ी खूबसूरती है। तो आप आराम से इनको कर सकते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट। ये देखें, आफ्टर ट्राई यूर सेल्फ, वो कहते हैं आप खुद करें। आफ्टर माउंट एवरेस्ट के 2 इज द सेकेंड हाइस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, उसके बाद जो K2 है दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी है। ये देखें, इट इज़ सिचुएटेड इन गिलगित बेल्टिस्तान एज अ बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। ये गिलगित पाकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद है। एंड चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है वो गिलगित बेल्टिस्तान के साथ है। और इसकी लंबाई कितना है जी, इसकी हाइट होती है, लंबाई नहीं होती, लेंथ होती है वो, ये हाइट होती है, जो ऊंचाई है 861,100 सेंटीमीटर है इसकी। तो राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि इसको कहते हैं जी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, फैलाकर लिखें। फिर राइट द प्लेस वैल्यू एवरी डिजिट, और फिर राइट द हाइट इन वर्ड्स में लिखना है। तो आपने फैला के क्या लिखना है, पहले इसकी मकामी कीमत मालूम करें। 9 क्या है, 100,000 की जगह ये वैल्यू है, और ये आपकी फिर 8 जो है 1000। तो उसी तरह आपने मकामी कीमत और मकामी वैल्यू लिखनी है। फिर आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखना है, नाउ एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह होती है कि इनको सबको ऐड करके और जमा कर लें, वही जवाब आ जाएगा
ठीक है जी। तो ये देखिए, अच्छा सॉरी, ये K2 के तो वैल्यू कुछ और थी, इसकी कुछ और दी गई है, तो बुक्स में भी मिस्टेक हो सकती है। बहरहाल आपको सवाल का तरीका समझ आ गया होगा, और इसी तरह आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने आज किया। ये जो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर तक यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर यहाँ तक था। अगर आपने चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त देखने को मिले, आप काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें, और जो जानने वाले हैं, ताकि वो बच्चे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हम इसी तरह बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके साथ लेके आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे। बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बिट्स का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और अगले लेक्चर तक फ़ी मानिल्लाह।